अब हम मिल्क में ही ऐड एनिमल्स जाते हुए फीमेल की एंट्री करेंगे। मेल की एंट्री तो हमने सीख ली, और अगर दूसरे नस्ल के भी मेल हैं, मान लो इंडिजिनस नस्ल के मेल हैं, क्रॉसब्रीड नस्ल के मेल हैं, या फिर देसी नस्ल के मेल हैं, तो आप उनको एक एक करके एंट्री कर लेंगे, एज वाइज भी, प्रजातिवार भी और नस्लवार भी। अब हम यहाँ पे फीमेल की एंट्री कैसे करनी है ये देखते हैं। फिर से ऐड एनिमल में जाइए। ऐड एनिमल को क्लिक करते ही आपको टोटल एनिमल्स वही पूछेगा। कैटल है तो कैटल की एंट्री, बफेलो है तो बफेलो की। तो अभी हम कैटल की ही एंट्री करते हैं। तो कैटल को जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो वो 4 ऑप्शन पूछेगा। 4 ऑप्शन में मान लीजिए उसके पास एग्जॉटिक नस्ल की गाय है। फिर से उसको कंफर्म कर लेंगे। अब हम पहले वीडियो में देखे थे कि मेल का सिलेक्शन किया था, अब हम फीमेल का सिलेक्शन देखते हैं। फीमेल की एंट्री करनी है। अब वो फिर से पूछ रहा है कि फीमेल 2.5 साल तक की है कि 2.5 साल से ऊपर की है। 2.5 साल तक के मतलब अगर हीफर है तो हीफर की एंट्री अलग से होगी, और अगर दुधारू दूध देना स्टार्ट कर दी है, 2.5 साल से ऊपर की है, या उसमें एआई हो गया है, तो वो ओवर 2.5 साल आएगा। 2.5 साल की एंट्री जैसे ही करेंगे तो फिर से वो 4 ऑप्शन बताएगा। देखिए, इन मिल्क, ड्राई, नॉट काफ्ड इवन वंस, अदर्स। यहाँ पे इन मिल्क का मतलब है क्या अभी वर्तमान में वो दूध दे रही है, तो आपको इन मिल्क को सेलेक्ट करना पड़ेगा। या ड्राई है यानी दूध नहीं लग रही है तो उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। या एक बार भी बच्चा नहीं दी है लेकिन 2.5 साल से ऊपर है, तो यहाँ पे उसको आप सेलेक्ट करेंगे। और अदर्स में हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो, तो अभी जो पशुपालक है वो दूध उससे नहीं निकाल रहा होगा, तो वो इसमें आ जाएगा। मान लीजिए वो अभी दूध दे रही है तो इन मिल्क में हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इन मिल्क में सेलेक्ट करेंगे तो वो पूछेगा कि ऐसे यहाँ पे एग्जॉटिक नस्ल की कितनी ऐसी फीमेल्स हैं जो दूध लग रही हैं। हो सकता है उसके पास एक ही हो तो 1 अंक डालिए, 2 है तो 2 डालिए, पर ध्यान रखिएगा एग्जॉटिक नस्ल की। हो सकता है एक एग्जॉटिक हो और एक इंडिजिनस हो, तो हमको फिर से ऐड एनिमल में जाके सारी ये एंट्री करते हुए फिर वो डालना होगा। देखिए यहाँ पे मैं 1 डाल दे रही हूँ कि उसके पास एक ही एचएफ है, तो मैंने उसका 1 नंबर डाल दिया। ऐड डाटा को क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे वो बताएगा कि दूसरा रिकॉर्ड भी ऐड हो गया है, कैटल है, एग्जॉटिक है, अप टू ओवर 2.5 ईयर है और अभी मिल्क में है। यहाँ पे से फिर से अगर आपको लगता है कि नंबर में कोई गड़बड़ी है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं, और अगर ये डाटा ही लग रहा है कि ये डाटा पूरा गड़बड़ है तो आप डिलीट कर सकते हैं। अब हम फिर से ऐड एनिमल करके दूसरे नस्ल की एंट्री करेंगे। सी ऑप्शन, फिर से कैटल। इस बार हो सकता है कि उसके पास इंडिजिनस भी हो, तो हम इंडिजिनस को सेलेक्ट करेंगे। सोर्स वो फिर से कंफर्म करेगा इंडिजिनस ही है, हाँ इंडिजिनस ही है। फीमेल, अप टू 3 ईयर, ओवर 3 ईयर। ओवर 3 ईयर फिर पूछेगा कि इन ड्राई है, इन मिल्क है, नॉट काफ्ड वंस है, अदर्स है। तो जो भी है वो सेलेक्ट करते हुए फिर उसकी, मान लीजिए उसके पास इंडिजिनस नस्ल की 2 फीमेल है, तो आप यहाँ पे संख्या डाल दीजिए 2। फिर से इसको ऐड डाटा करेंगे, उसका रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर होते जाएगा। मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उनकी एंट्री ये लेते जाएगा। ये देखिए, है ना। इसके बाद हो सकता है कि उसके पास बकरी भी हो जो वो मीट पर्पस के लिए यूज़ करता है, तो हमको मीट पे जाके फिर ऐड एनिमल करते हुए ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे कैटल, जैसे ही आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे मीट में, तो कैटल, गोट, शीप, पिग, पोल्ट्री, बफेलो सभी आएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे ज़िले में कैटल, बफेलो नहीं मतलब नहीं स्लॉटर किए जाते हैं, तो आपको इनको गलती से भी क्लिक नहीं करना है। हमको सिर्फ गोट, भेड़, पिग और पोल्ट्री इन्हीं में से ही क्लिक करना है। भेड़ भी यहाँ नहीं है तो भेड़ को भी नहीं करेंगे, तो मोस्टली या तो उसके पास गोट होगी, या तो पिग होगा, या पोल्ट्री होगी, तो उसकी हम यहाँ पे लाइन से एंट्री कर लेंगे। अगर सिर्फ गोट है तो गोट की एंट्री करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर सुगर भी है तो सुगर की एंट्री करेंगे यानी पिग की एंट्री करेंगे,
और पोल्ट्री है तो पोल्ट्री की एंट्री करेंगे। मान लीजिए उसके पास सिर्फ गोट है, तो हम गोट की एंट्री करें, तो वो पूछ रहा है ग्रुप सिलेक्शन। ग्रुप सिलेक्शन में वो पूछेगा एडल्ट है कि यंग है। मान लीजिए अगर वो 6 महीने से नीचे का है तो आप यंग को क्लिक करेंगे, 6 महीने से ऊपर का है तो आप उसको एडल्ट में ले सकते हैं, 6 महीने से 1 साल से अगर ऊपर है तो उसको आप एडल्ट में लेंगे। मान लीजिए उसके पास एडल्ट है। जेंडर सिलेक्शन यहाँ पे यूनिवर्सल, मेल फीमेल जो भी है उसमें से आपको सभी को ही लेना है। ऑल एजेस, कोई एज का यहाँ पे कोई डिमार्केशन नहीं है। फिर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन फिर से वही जनरल है। वहाँ पे मिल्क, पहले वो गाय वाले वीडियो में हम लोगों ने, मिल्क वाले वीडियो में इसलिए था कि वो मिल्किंग में है कि ड्राई है, इसलिए वो पूछ रहा था। यहाँ पे ऐसा प्रोडक्शन का कुछ भी नहीं है, तो वो जनरल ले रहा है। अब वो पूछ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो पूछ रहा है कि पिछले 4 महीनों में उन्होंने लगभग कितने एनिमल्स स्लॉटर किए हैं। उस पर्टिकुलर व्यक्ति ने, यानी रामनाथ ने, कितने लास्ट 4 मंथ्स में बकरियां तो रखा है, लेकिन पिछले 4 महीनों में उसने कितने एनिमल स्लॉटर किए हैं। मान लीजिए 1 महीने में लगभग 2 स्लॉटर किए होंगे, तो लगभग 8 मान लीजिए कि 8 होंगे, 4 महीने में 8 हो जाएंगे। तो उसकी एंट्री करके ऐड डाटा क्लिक कर लीजिए। देखिए फिर से वो रिकॉर्ड आ गया कि उसके पास जो बकरा है एडल्ट है, बकरा या बकरी जो भी है एडल्ट है, और 8 नंबर ऑफ एनिमल्स हैं। इसी प्रकार अगर वो मुर्गियां रखा है, अब मुर्गियां अगर मीट पर्पस के लिए रखा है तो आपको इसी में ऐड एनिमल जाते हुए सी ऑप्शन में क्लिक करते हुए पोल्ट्री को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आपने पोल्ट्री को सेलेक्ट किया, वो फिर से वही पूछेगा पोल्ट्री ही है, यस पोल्ट्री ही है। इसके बाद आप यूनिवर्सल जेंडर यानी मेल या फीमेल दोनों है, यूनिवर्सल को जैसे ही क्लिक करेंगे वो ब्लू हो जाएगा। उसी तरह ऑल एजेस, कोई भी एज का, छोटा भी हो सकता है, बड़ा, कोई भी, 1.5 साल 2 साल जो भी है, ऑल एजेस करेंगे। सी ऑप्शन प्रोडक्शन है, जनरल है। अब वो पूछ रहा है कितने एनिमल्स यानी कितनी पोल्ट्रियां उसने पिछले 4 महीनों में स्लॉटर की है। ये अभी हम हाउस होल्ड की एंट्री कर रहे हैं, इसलिए वो पूछ रहा है पिछले 4 महीने में उसने कितनी मुर्गियां खुद के खाने के लिए यूज़ करी हैं। तो मान लीजिए हर हफ्ते के हिसाब से 1, यानी 4 महीने में कितने हफ्ते हो गए, 16। तो 16 मुर्गियां उसने लगभग स्लॉटर की होंगी। इसको फिर से ऐड डाटा कर दीजिए, फिर से ये रिकॉर्ड में चढ़ जाएगा कि रामनाथ के यहाँ इतनी 16 मुर्गियां पिछले 4 महीनों में स्लॉटर हुई है। अब हो सकता है उसके पास लेयर मुर्गियां यानी अंडे देने वाली भी मुर्गियां होंगी, तो उसकी एंट्री हम एग वाले में करेंगे। एग में अगेन ऐड एनिमल, सी ऑप्शन। हो सकता है कि मुर्गियां भी रखा हो, बतख भी रखा हो। मोस्टली हमारे ज़िले में बतख नहीं रखते हैं, तो हम फाउल में ज़्यादा ध्यान देंगे, यानी मुर्गियों में ज़्यादा ध्यान देंगे। उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वो 2 ग्रुप पूछेगा, वही देसी है कि इम्प्रूव्ड। देसी है तो देसी, इम्प्रूव्ड है तो इम्प्रूव्ड। उसके बाद फिर से सोर्स सिलेक्शन होगा, उसमें भी ये पूछेगा क्या वो बैकयार्ड वाला है या कमर्शियल वाला है। यहाँ मोस्टली हम बैकयार्ड पोल्ट्री बांटते हैं, तो बैकयार्ड क्लिक कीजिए। बैकयार्ड में अब वो पूछ रहा है उसमें से कितनी मुर्गे हैं, कितनी मुर्गियां हैं और कितने चूजे हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमको अलग अलग एंट्री करनी है, यानी जैसे ही आप मेल यानी कॉक्स को क्लिक करेंगे, ऑल एजेस वो पूछेगा। सी ऑप्शन जनरल, तो कितने मुर्गे हैं। मान लीजिए उसके पास 10 मुर्गे हैं, तो 10 मुर्गे की एंट्री करके ऐड डाटा कर लीजिएगा। तो देखिए वो आपको रिकॉर्ड में दिखा देगा कि मुर्गे की एंट्री हो गई, लेकिन उसके पास मुर्गियां भी होंगी, क्योंकि भाई अंडे देने वाली हैं तो मुर्गियां तो होंगी। तो फिर से ऐड एनिमल में जाके फिर से आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फाउल, फिर से आप ग्रुप सेलेक्शन करेंगे कि देसी है कि इम्प्रूव्ड। देसी, बैकयार्ड। अब हैंस की एंट्री करना है। हैंस कितनी है, सभी एजो इसकी, प्रोडक्शन जनरल। अब यहाँ पे मुर्गियों की एंट्री होगी कि उसके पास मुर्गे तो हमने कर लिए, मुर्गियाँ कितनी हैं। मान लीजिए मुर्गियाँ 30 हैं, तो 30 की एंट्री
ऐड डाटा करेंगे तो देखिए आपके रिकॉर्ड में अब पहले मुर्गों की एंट्री आई थी, अब मुर्गियों की एंट्री आ गई। अब हो सकता है चूजे भी हों उसके पास, तो फिर से ऐड एनिमल जाते हुए आपको फिर से फाउल में जाते हुए अब चूजों की एंट्री करनी है। तो लगभग कितने चूजे हैं, मान लीजिए उसके पास जनरल, मान लीजिए उसके पास 20 चूजे हैं, तो 20 चूजे की एंट्री करते हुए आप ऐड डाटा करेंगे। ऐड डाटा करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं बिना ऐड डाटा करे नेक्स्ट दबा दूंगी तो वो बोलता है कि एंटर वैल्यू बिफोर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट ब्लॉक, यानी आपको ऐड डाटा सारी एंट्री करने के बाद ऐड डाटा ज़रूर करना है, तभी वो आपके रिकॉर्ड में ऐड होगा। डाटा एडेड सक्सेसफुली। अब देखिए रामनाथ के घर में आप देखेंगे वुल, भेड़ तो है नहीं तो हम वुल की एंट्री नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए उसके पास गाय है, तो मिल्क वाले को क्लिक करेंगे, जैसे ही मिल्क को आप क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि इतनी गाय उसके पास है। यानी प्रजातिवार, अगर देसी भी नस्ल की है तो फिर से ऐड एनिमल करके आपको ऐड करते हुए जाना है, सारी एंट्री कर लेनी है। मीट पर्पस के लिए भी रखा है तो उसकी सारी एंट्री एक एक करके एंट्री करनी है। जैसे यहाँ पे तो हमने पोल्ट्री और गोट की एंट्री करी, हो सकता है उसके पास सूकर भी होगा तो सूकर की भी इसी तरह से एंट्री करनी है। एग की भी एंट्री करके मैंने बता दी। और अगर उसके पास हो सकता है देसी भी हो, इम्प्रूव्ड भी हो, तो उनकी मतलब हमको अलग अलग जाके सभी की एंट्री करनी है। जितने प्रजातिवार रहेंगे, जितने नस्लवार रहेंगे, एक एक करके सबकी एंट्री करनी है। ये करने के बाद ये सारी एंट्री हो गई। अब रामनाथ के घर के सारे एनिमल्स की एंट्री हो गई, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, मुर्गियाँ हो, सूकर हो, गोट हो, जो भी थे उसके यहाँ हमने एंट्री कर ली। और अब कुछ की एंट्री नहीं बची है तो हम नेक्स्ट दबा देंगे। जैसे ही नेक्स्ट दबाएंगे तो ब्लॉक 3 आएगा। ब्लॉक 3 में वो पूछेगा क्या वो ग्रीन फॉडर यानी हरा चारा उगाने के लिए ज़मीन का यूज़ करता है या उगाता है अपने ज़मीनों में। तो अगर उगाता है तो कितने एकड़ में उगाता है उसकी संख्या डालेंगे। मोस्टली यहाँ पे हरा चारा जैसे नहीं उगाया जाता है तो मैं यहाँ पे 0 डाल रही हूँ, लेकिन अगर वो हरा चारा उगाता है उससे पूछने के बाद आप कंफर्म करिएगा कि अगर हरा चारा उगाता है तो कितने एकड़ में उगाता है और पिछले 4 महीने में कितने टन हरा चारा हुआ है। ये एंट्री करते ही आप सेव का बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। अब देखिए समरी आएगा, यानी ये समरी रामनाथ के घर की आ रही है कि उसके घर मिल्क में कितने एनिमल्स हैं, ड्राई कितने हैं। हम जैसे जैसे एंट्री करते जाएंगे वो वैसे वैसे बताते जाएगा। अगर उसके यहाँ कोई एनिमल ऐसा है जो दूध अभी नहीं दे रही है, उसकी भी एंट्री करनी है हमको। ऐसा नहीं है कि उसकी एंट्री नहीं करनी है, एक एक करके सबकी एंट्री करनी है। ये सारी समरी बताएगा। इसमें आप चेक कर लेंगे कि हाँ यहाँ पे मैंने एक एग्जॉटिक डाल दिया, क्रॉस ब्रीड नहीं थे, इंडिजिनस 2 थे, सब डाल दिया। यहाँ पे एक बार आपको चेक कर लेना है। एक बार ये चेक होने के बाद मिल्क का चेक कर लिया, फिर मीट को क्लिक करेंगे, मीट का भी सारा एनिमल्स हमने डाल दिया, चेक हो गया। एग के एनिमल मुर्गियाँ देख लेंगे। सारा चेक होने के बाद आप नेक्स्ट दबाएंगे, कंफर्म करेंगे। वो पूछेगा अगेन कंफर्म। आपको लगता है कि पूरा मैंने डाल लिया है तो कंफर्म में जाइएगा, नहीं है तो आप बैक करके फिर से एंट्री करेंगे। कंफर्म करते ही देखिए रामनाथ के घर की एंट्री हो गई है, तो वो ग्रीन से टिक कर आ गया है। अभी आपने सिंक डाटा या मार्क शेड्यूल कंप्लीट नहीं किया है, तो आपको लगता है कि अगर रामनाथ के घर कोई एंट्री छूट गई है तो आप फिर से उसको क्लिक करके फिर से नेक्स्ट जाके सारी एंट्री फिर से कर सकते हैं, ऐड बटन दबा के। ठीक है, अब रामनाथ की हो गई, अब वैसी सोमनाथ की कर लेना है, वैसी एंटरप्राइज में सारी एंट्री कर लेना है। उसी प्रकार ऐड करते हुए अब जैसे एंटरप्राइज है तो एंटरप्राइज हो सकता है पहला ब्लॉक आ गया कि आप सही घर में हैं कि नहीं हैं। नेक्स्ट हो सकता है वो डेयरी एंटरप्राइज हो तो हमको मिल्क की एंट्री करनी है। हो सकता है वो बकरी हो, मैंने मीट के लिए यूज़ की जाती है, मांस के लिए यूज़ कर जाती है, तो मीट को क्लिक करके ऐड एनिमल करना है। हो सकता है वो मुर्गियों के लिए यूज़ करता हो, अंडे वाले मुर्गियों के लिए यूज़ करता हो, तो उसके एग में जाके उसकी ऐड एनिमल करके एंट्री करनी है। भेड़ होंगे तो वुल में जाके एंट्री करनी है। ठीक है, उसी तरह से जैसे मिल्क में जाएंगे वही सारे ऑप्शन आएंगे, ऐड एनिमल,
टोटल एनिमल, मान लीजिए उसके पास कैटल हैं, मान लीजिए एग्जॉटिक ब्रीड हैं, सी ऑप्शन। एग्जॉटिक को फिर से कंफर्म करेंगे, फीमेल है, ओवर 2.5 ईयर है, डेयरी है, एंटरप्राइज है, तो मोस्टली फीमेल एनिमल्स ही होंगे। एक आध मेल वो रख सकता है लेकिन मोस्टली फीमेल ही रखेगा। इन मिल्क में है, कितने एनिमल उसके यहाँ अभी मिल्क में है, मान लीजिए वो 20 जानवर रखा है अगर, तो हो सकता है कि 10 मिल्किंग में हो तो 10 मिल्किंग में डालिए, हो सकता है 10 ड्राई हो या 5 उसमें से ड्राई हो और 5 प्रेग्नेंट हो, तो सबकी एंट्री आपको अलग अलग करनी है। फिर से यहाँ से आप ऐड डाटा कर लेंगे, फिर से ऐड एनिमल में जाएंगे, ये तो मिल्क की हो गई, फिर से ऐड एनिमल में जाएंगे, फिर से 3 ऑप्शन, कैटल ही है, एग्जॉटिक नस्ल ही है, फीमेल है, ओवर 2.5 ईयर है, सी ऑप्शन। अब हो सकता है, पहले की तो हमने 10 की बता दी कि वो इन मिल्किंग है, हो सकता है उस 20 में से 10 तो इन मिल्किंग है लेकिन 5 से ड्राई है अभी, तो ड्राई को सेलेक्ट कर लीजिए। कितने ड्राई हैं? 5 ड्राई हैं, 5 नंबर डाल दीजिए, ऐड डाटा कर दीजिए, डाटा सक्सेसफुली। फिर से आप ऐड एनिमल में जाएंगे, सी ऑप्शन, कैटल, अगेन एग्जॉटिक ब्रीड, एग्जॉटिक कंफर्म करेंगे, फीमेल, ओवर 2.5 ईयर, हो सकता है उसमें से 5 अभी प्रेग्नेंट हो या 5 हीफर हो, अभी तक उन्होंने एक बार भी काफ नहीं दिए हैं, तो नॉट काफ्ड इवन वंस को क्लिक करेंगे, या तो फिर प्रेग्नेंट होगी अगर तो अदर्स में क्लिक करेंगे। तो कितनी प्रेग्नेंट है, तो आप डाल दीजिए 5। मतलब यहाँ पे उस डेयरी, उस एंटरप्राइजेस की में अगर 20 जानवर हैं तो टोटल हमारे पास 20 जानवर की एंट्री हो गई। अब देखिए यहाँ पे वो समरी बता रहा है, रिकॉर्ड 1 में आपने इतनी एंट्री कर दी, रिकॉर्ड 2 में इतनी, रिकॉर्ड 3 में। अब नेक्स्ट में जैसे ही जाएंगे तो वो फिर से पूछेगा क्या वो एंटरप्राइज वाला किसी भी तरह का ग्रीन फॉडर उगाता है, अगर उगाता है तो कितने एकड़ में उगाता है और कितना प्रोडक्शन हुआ है पिछले 4 महीनों में। अगर उगाता है तो आप यहाँ पे एकड़ में ज़मीन डालेंगे, ज़मीन कितने एकड़ की ज़मीन में वो ग्रीन फॉडर बोता है वो डालेंगे, और पिछले 4 महीनों में कितना प्रोडक्शन हुआ है इन टर्न्स वो डालेंगे। मैंने यहाँ पे अभी बताने के लिए 0 डाल दिया है। अब इसको जैसे ही सेव करेंगे तो आपको ये समरी देगा। अब जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो देखेंगे कंफर्म। अब देखिए एंटरप्राइज जो था हमारा रामपाल का, वो उसमें भी डन आ गया है। अभी भी आपको लग रहा है कि कोई एंट्री छूट गई है तो आपको इसको फिर से जो ग्रीन टिक हुआ है उसको क्लिक कर देंगे और फिर से नेक्स्ट जाते हुए यहाँ पे से ऐड एनिमल करते हुए आप ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो आप आगे बढ़ के उसको कंफर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हमने एंट्री करी तो वो बता दिया कि कितने हाउस होल्ड की एंट्री हो गई, कितने कैटल आ गए, कितने बफे एंटरप्राइजेस में कितने, एक एंटरप्राइज है तो उसमें कितने कैटल डालें, मतलब सारे का यहाँ पे आपको उस गांव की समरी आते जाएगी। वो कैलकुलेशन होते जाएगा कि उस पर्टिकुलर गांव में आपने कितने कैटल गिन लिए हैं, कितने बफेलो गिन लिए हैं, कितने गोट गिन लिए हैं, सारे की यहाँ पे रिपोर्टिंग आते जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर में ये मिल्क की बता रहा है। जैसे ही आप मीट की करेंगे तो मीट में हमने जो भी डाटा डाला होगा मीट वाले एरिया में, चाहे हाउस होल्ड हो चाहे एंटरप्राइज हो, उसका डिटेल देगा। एग वाले में एग की डिटेल देगा। देखिए हमने वहाँ पे जो भी फाउल का डाला था रामनाथ के घर में उसका पूरा टोटल यहाँ पे दे रहा है। जैसे जैसे हम डालते जाएंगे यहाँ पे वो समरी के रूप में टोटल बताते जाएगा। सारी एंट्री ऐसे करके एक एक घर की सबकी कर लेनी है। उसके बाद ही यहाँ पे ऊपर की तरफ ये जो मार्क शेड्यूल कंप्लीट लिखा है वो क्लिक करना है। जब तक पूरी एंट्री ना हो जाए, आप अपने सुपरवाइज़र से कंफर्म ना हो जाए कि उन्होंने भी ओके कर दिया हो, उससे पहले मार्क शेड्यूल ना करें। अब अभी हो सकता है कि आगे आपको और एंट्री करनी है तो आप बैक जाके क्लोज कर सकते हैं और यहाँ पे ये आइकन को क्लिक करते ही आप लॉग आउट हो सकते हैं। अब लॉग आउट होने से पहले आपको सिंक डाटा करना है। अगर
जो सारी एंट्री मैंने की है उसको सेव करने के लिए आपको सिंक डाटा करना ज़रूरी है, नहीं तो आपका वो डाटा सेव नहीं होगा। सिंक करते हुए लॉग आउट करें और फिर आगे एंट्री करें।